हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनाई है हमने और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया सीखा है वो भी इसे बना सकता है, और जिसको क्रोशिया आता है वो भी इसे बना सकता है, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत ही सिंपल है बनाना, इजी है और प्यारी भी बहुत ही लगती है। तो आप इसे किसी भी नंबर्स में बना सकते हैं। मैंने ये 5 नंबर गोपाल जी की बनाई है। और आप इसमें एक रो 2 कलर्स में बनाना चाहते हैं तो आप एक रो फिरोजी की डालें, एक वाइट की डालें, एक फिरोजी की एक वाइट की, इस तरह से बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। आधा आप फिरोजी से बनाएं, आधा वाइट से बनाएंगे तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो हम जो वीडियो में बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे। आधा हम ये वाला फिरोजी डालेंगे, थोड़ा सा अलग है इससे, और ये वाला ऑफ वाइट, तो हम इससे बनाएंगे। और ये जो वाइट रो डाली है वो हम ब्लू कलर की बनाएंगे, इस तरह की। तो ऐसे हम 3 कलर्स में बनाएंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि अगर आपको अलग अलग बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। और 2 कलर्स में बनाना है, एक रो ये वाली एक रो ये वाली, इस तरह से बनाना है तो भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसे बना लीजिए। इस ड्रेस को बहुत ही अच्छा लुक आता है बनने के बाद। और इसका डायमीटर कितना है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, 5 नंबर गोपाल जी की है और 9 इंच है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकती है। अगर आप कम घेरा पहनाते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए रो जो बनाई है वो यहाँ से गिनेंगे। देखिए 5 से, ये हमारी पहली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो टोटल हमने बनाई है यहाँ तक। और टोटल 10 और 11 है। तो यहाँ पर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 9 के बदले आप कम करना है तो कम बना लीजिए, छोटा बनाना है तो, और बड़ी बनानी है तो बढ़ा लीजिए। तो वीडियो में मैं शुरू में बता दूंगी अगर आपको बढ़ाना है या तो कम रखना है तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने चोली ऑफ वाइट कलर से बना करके रेडी रखी है। और अब हम यहाँ से देखिए, ये जो हमारी चोली, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम चोली कंप्लीट होने के बाद आप साइड में किस तरह से जाते हैं या तो स्लिप स्टिच के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखिए, मैंने चोली यहाँ पर इतनी सी बना करके रखी है। अब हम जॉइंट करेंगे। देखिए, 5 नंबर गोपाल जी की चोली है। चोली के एंड में हमारे पास 25 मतलब 25 हमारे डबल क्रोशे है इस वाले रो में। तो अब हम यहाँ पर से जॉइंट करेंगे चोली को। देखिए, ये आखिरी डबल क्रोशा है हमारा। तो जॉइंट हम इस तरह से करेंगे। एक हमें यहाँ पर से स्किप कर देना है। 3 की चेन को मिला करके हमारे 25 है, 25 है, तो हम पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट करेंगे तो 24 ही यूज़ करेंगे। एक हमने 3 की चेन वाला स्किप कर दिया, तो 24 चेन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक चले जाएंगे। यहाँ तक ये जो हॉल होता है बाजू का, वहाँ तक हम स्लिप स्टिच करते हुए चले जाएंगे। फिर वहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह से। तो अब हम साइड में आ गए। देखिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए। तो अब हम यहाँ से ड्रेस को बनाना स्टार्ट करेंगे, घेरा बनाना। तो यहाँ पर चोली और 4 रो हम ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे, बाद में हम फिरोजी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे घेरा। और पूरी ड्रेस हमने 11 नंबर से बनाई है। देखिए 3 mm, 1 2 और 3 चेन ली। इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन, फिर से सेम चेन में हमने 2 बनाया, फिर से नेक्स्ट में 2। तो हमें 24 चेन है हमारी। हर एक चेन में हमें 2 बार बना लेना है। तो किसी भी नंबर्स की चोली हो, पहले राउंड में हमें यहाँ पर इस तरह से इवन नंबर आने चाहिए। 24 है या तो 26 है, आप कम या ज़्यादा कर लीजिए एक डबल क्रोशिया, तो आपके ये इवन नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर देंगे, हर एक चेन में 2 बार। देखिए, यहाँ पर हमने जो स्लिप स्टिच किया था वहाँ पर आ गए हम। तो इस तरह से देखिए, ये वाली जो हमने स्लिप स्टिच की चेन है वो उठानी है। ऊपर हमने जो चेन बनाई थी स्लिप स्टिच की, वो वाली उठा करके हमें इस तरह से एक ही चेन में 2 बार बना लेने हैं ऐसे, इस तरह से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम स्लिप स्टिच की है तो इसके ऊपर हम वर्क कैसे करेंगे। बहुत इजीली हो जाएगा। स्लिप स्टिच बनाते वक्त आपको हाथ लूज रखना है, ताकि हमें इसमें क्रोशिया डालने में फिर से दिक्कत ना आए जब हम ये वाला राउंड बनाए तब। देखिए, इस तरह से हमने जो स्लिप स्टिच बनाई है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं।
नीचे वाली चेन फिर हमें नहीं लेनी है। इस तरह से ऐसे करके ऐसे स्लिप स्टिच उठाएंगे हम और फिर इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशे बना देंगे। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट हम किस तरह से करेंगे, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डालेंगे। देखिए यहाँ पर डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पर अब हमें फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए इस तरह से हमारी जो रो आई है फ्रंट पोस्ट की, तो एक एक हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा और एक एक हमारा डबल क्रोशा बनेगा। तो ये हमारे यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया पहले डबल क्रोशे की चेन में, फिर हम 2 चेन लेंगे और जो हमारे 3 की चेन थी इसे भी हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। जॉइंट हमने आगे वाले में किया है, लेकिन इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि हम जब ये हमारा राउंड कंप्लीट होता है तो इसका हम नोट लगाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इस तरह से हमने जॉइंट किया है, तो जॉइंट कहाँ पर किया है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने 3 की चेन के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दिया। तो अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा, देखिए ये वाला हमारा नेक्स्ट है, इसके ऊपर डबल क्रोशा। फिर से नेक्स्ट वाला है तो इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसे इस तरह से उठाएंगे, नीचे से नीडल को डालेंगे और ऐसे करके फ्रंट पोस्ट कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशा ऐसे। तो ये हमारे 24 चेन थी पहले, तो इसके हर एक के अंदर हमने 2 बना दिए, तो 48 हमारे डबल क्रोशे हो गए। हर एक में 2 आए तो फिर से दूसरे राउंड में भी हमारे 48 ही हो गए। हमें इंक्रीज नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। तो हर एक चेन में हम इस तरह से ही बनेगा। जो हमारे 2 है तो एक के ऊपर एक डबल क्रोशा बनेगा और एक के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट बनेगा। देखिए इसके ऊपर डबल क्रोशा किया तो इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। हमें बढ़ाना नहीं है। 48 के ऊपर हमारे 48 ही आएंगे। इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया तो नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा। तो इसी तरह से हमारा बनेगा। देखिए एक के ऊपर डबल क्रोशा, एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फिर से इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर हमारा डबल क्रोशा है तो ये हमारा डबल क्रोशा बना दिया। और यहाँ पर शुरू में हमारा फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशा आएगा। तो अब हमें जॉइंट फिर से डबल क्रोशे की चेन में करना है। देखिए ये वाला हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर नहीं करेंगे। ये जो बीच में डबल क्रोशा है एक हमारा, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया, फिर से 2 चेन लेंगे। और अब जॉइंट हमें कर दिया है तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बना है। जॉइंट हमने यहाँ पर किया है लेकिन इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इसे इस तरह से उठाएंगे और फिर ऐसे करके फ्रंट पोस्ट कर देंगे। 2 चेन हमने बना ली थी, फिर इसके बाद फ्रंट पोस्ट किया। और अब हमें जो ये हमारा डबल क्रोशा है इसके ऊपर एक के ऊपर 2 कर देना है। अब हमें बढ़ाना है। इस राउंड में सेम चेन में 2 बार बना देंगे। देखिए एक के ऊपर 2 बन गया, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाला डबल क्रोशा आया तो फिर से इसके ऊपर सेम चेन में 2 बार, 1 और 2। देखिए यहाँ पर हमने 2 बना दिया। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट हमारा इसी तरह से बनेगा, हर एक के ऊपर ऐसे ही। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बार, 1 और 2। सेम चेन में 2 बना लिया और फिर से नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से अब हमें हर एक चेन में एक एक बार बढ़ाना है। जहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशा है इसके ऊपर देखिए इस तरह से हमारे 2 बनते जाएंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। तीसरा राउंड था हमारा, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर देखिए बीच में एक डबल क्रोशा है तो यहाँ पर इसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशे बनेंगे, जैसे हमने हर वक्त बनाया था, एक के ऊपर 2 बार। देखिए तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर नहीं किया, डबल क्रोशा जो पहला है इसके ऊपर। और फिर से 2 चेन बनाएंगे। लूप लिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे यहाँ पर।
ऐसे करके बना दिया। और अब हमने बढ़ाना नहीं है, जिसी तरह से हमने ये रो बनाई थी तीसरी रो, वैसे ही हम चौथी बनाएंगे। 2 के ऊपर 2, देखिए 2 डबल क्रोशे हैं हमारे, तो दोनों के ऊपर एक एक और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे देखिए दोनों के ऊपर एक एक बना दिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से अब हमें राउंड कंप्लीट करना है। चौथा वाला राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे, 2 के ऊपर एक एक, बढ़ाना नहीं है हमें, ऐसे। तो ऐसे ही इसके बाद की रो भी और एक हम इस तरह से बना लेंगे। 5 रो टोटल हम इस तरह से, देखिए 1 2 3 और 4, ये चौथी रो इस तरह से है। और 5वीं भी हम सेम तरीके से बनाएंगे, दोनों के ऊपर 2, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो मैं आपको इसके बाद और एक रो बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए 5वीं रो भी कंप्लीट हो गई है हमारी, जैसे हमने बोला था इसी तरह से बनाई है। इसमें भी हमने 2 के ऊपर 2 ही बनाए हैं, देखिए आखिरी बार हम बना लेंगे ऐसे। तो देखिए पहली रो में हमने हर एक चेन में 2 बार बनाया था, फिर इसके ऊपर 2 लिए थे। फिर तीसरी रो में हमने एक के ऊपर 2 लिए थे, तो बढ़ा दिया था तीसरी रो में। फिर हमने चौथी और 5वीं सेम बनाई, फिर हमने 2 रो में नहीं बढ़ाया है, तो टोटल 5 रो हमने बना दी। अब हम यहाँ से धागा चेंज कर देंगे। आपको जैसे कलर डालना है वो अपने मुताबिक डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ से हम धागे को चेंज कर देंगे। तो जैसे हम जॉइंट करते हैं वैसे ही कर देंगे। पहला जो ये डबल क्रोशा है, जो 2 हम डबल क्रोशे बनाते थे, फ्रंट पोस्ट नहीं, पहला जो हमारा डबल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके यहाँ से धागा बदल देंगे ऐसे। अगर सेम धागा रखना है तो जैसे हम सेम राउंड जॉइंट करते थे वैसे ही कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दी, फिर 2 चेन, फिर अब हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। लूप लिया, फ्रंट पोस्ट को इस तरह से नीचे से उठाया, फिर ऐसे करके बना देंगे, ऐसे बना दिया। अब हम यहाँ पर दोनों धागे को साथ ले लेंगे, क्योंकि अब हमारा ये वर्क नहीं आएगा, तो यहाँ से धागे साथ ले लेंगे। और यहाँ पर 2 के ऊपर हमें 3 कर देना है। देखिए 2 थे हमारे बीच में, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट यहाँ पर, और दोनों बीच में था, तो यहाँ पर एक के ऊपर एक बना दिया। अब नेक्स्ट के ऊपर सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। हर वक्त बढ़ाना है तब हम आखिरी वाली चेन में बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 बार बना देंगे, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाले 2 के ऊपर 3 बना देंगे। पहले के ऊपर हमने 1 किया, फिर नेक्स्ट में 2 बना देंगे, 1 और सेम चेन में 2, तो 3 हो गया। अब हमारे हर एक कली के बीच में 3 3 आएगा, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, हर एक के ऊपर 3 3 बनेगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, और आखिरी में 2 के ऊपर हम 3 बार बना देंगे, 1 और नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर 2 ऐसे। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे, जो पहला हमारा है वो ऐसे। और फिर से अब हमारा राउंड स्टार्ट होता है। तो अब हमें इस राउंड में कोई भी बढ़ाना नहीं है। जैसे हमारे 3 थे बीच में, तो 3 के ऊपर 3 में एक एक बना देंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा ऐसे। देखिए 3 के ऊपर हमने 3 में एक एक बना दिया, अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। फ्रंट पोस्ट को हमें थोड़ा सा लंबा खींच करके बढ़ाना है, क्योंकि वरना घेरे में खिंचाव आएगा। देखिए इस तरह से ये तीनों के ऊपर हमने एक एक बना दिया ऐसे, बढ़ाना नहीं है हमें। फिर हम लूप लेंगे और इस तरह से डालेंगे और ऐसे करके थोड़ा सा खींच के लंबा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारी 7वीं रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर लूप लेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और अब हमारे 3 है, इसके ऊपर हमारे 4 4 बनेंगे। देखिए पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरे के ऊपर दूसरा, और तीसरे के ऊपर हम सेम चेन में 2 बार बना देंगे। हर वक्त हमें बढ़ाना है तब हम आखिरी वाले के ऊपर 2 बार बना देंगे। देखिए तो अब हमारे 4 4 बनेंगे, 3 के ऊपर 4 4 ऐसे, और फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे।
फिर से 3 के ऊपर 4 बना देंगे, 1 2 और तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। तो इसी तरह से अब हमारे 4 4 आएंगे, देखिए। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारा फिरोजी तीसरा था, वैसे हमारा ये 8वां रो था, 8वीं। तो अब हमने 8 रो कंप्लीट कर दी। फिर से यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, 2 चेन, फिर से लूप लिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। और अब हमने यहाँ पर हमारे 4 4 थे बीच में, तो 4 के ऊपर हमें 4 ही बनाने हैं। अब हम फिर से बढ़ाएंगे नहीं, इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। और वैसे हमने जब भी यहाँ पर बताया कि कहीं पर हमने बढ़ाया तो कहीं पर ऐसे ही रो बनाया, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खिंचाव आता है रो में, तो आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो घेरा है इसमें झोल आता है, तो आप कम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने बताया है इसी तरह से आप बनाइए, क्योंकि सबके हाथ अलग अलग होते हैं, किसी का हाथ लूज होता है, किसी का टाइट होता है। तो देखिए अब हमें बढ़ाना नहीं है, 4 के ऊपर 4 4 ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए हम इस तरह से घेरे को रख करके देखेंगे, 2 3 रो बना करके आप इस तरह से बीच में रख करके देख लीजिए। देखिए इस तरह से रखेंगे तो बिल्कुल ही कहीं पर झोल नहीं आता है। अगर आपके डबल क्रोशे ज़्यादा होते हैं तो इस तरह से होता है बीच में से, तो आप कम कर दीजिए। और अगर खिंचाव आता है तो इस तरह से मुड़ जाती है ड्रेस हमारी अंदर के साइड, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे बनाते चाहिए, जैसे हमने बोला वैसे ही आप करेंगे। अगर आपकी फूल ऐसी है, अगर 11 नंबर का क्रोशिया है, सबके हाथ सेम है, तो ये सेम ही बनेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कम या ज़्यादा करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम रो को फिर से कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने चौथी रो भी कंप्लीट कर दी है। टोटल हमने 9 रो बनाई है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बढ़ाया नहीं है। देखिए यहाँ पर बढ़ाया था तो इसके ऊपर हमने 4 4 ऐसे ही बना दिए हैं। और इसके बाद आप और बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसके बाद के राउंड में आप 5 5 बनाइए। इसके बाद का एक हमने बढ़ा दिया, 5 5 कर दिया 10वीं रो में, तो 11वीं फिर से इसी तरह से बनाए, 5 के ऊपर 5। तो इस तरह से आप घेरे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े आराम से इजीली इसे बड़ी बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर से देखिए ये वाला जो हमारा वाइट रो है वो हम यहाँ पर ब्लू कलर से करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशा है हमारा, इसकी चेन में डाल करके हमने स्लिप स्टिच कर देना है, जैसे हम हर वक्त जॉइंट करते हैं इसी तरह से। तो अब हम यहाँ से ब्लू धागा स्टार्ट कर देंगे, तो वो वाली रो बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से ब्लू धागे को इस तरह से स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर एक बार फिर से कर देंगे। और ये जो हमारा फिरोजी धागा है इसे हम यहाँ पर रहने देंगे, क्योंकि ब्लू के बाद फिर से एक हमारा फिरोजी रो आएगा। तो अब हम इस ब्लू धागे को ही साथ लेंगे और यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे ऐसे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशा किया है वहीं पर बनाएंगे, लेकिन डबल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से डालेंगे इसी जगह पर, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें ये वी स्टिच बनानी है। फिर हम यहाँ पर 3 चेन स्किप कर देंगे, 1 2 3, और चौथी वाली चेन में डाल करके फिर से ऐसे ही डबल क्रोशा करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से लूप लिया, चेन में डाला, निकाला, फिर से आगे के 2 निकाल दिए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से बीच में हम 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर सेम तरह की हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशा करेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर 3 लूप हो जाए तब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें ये वाली रो कंप्लीट करनी है। फिर से 1 2 और 3 स्किप कर देंगे और इसी तरह से फिर से कर देंगे, जैसे हमने आगे बनाया था वैसे ही निकाल देंगे। फिर से 3 चेन, बीच में हमने 3 चेन बनाई है, फिर से ऐसे इसी तरह से हम पूरे राउंड में कर लेंगे। ऐसे निकाल दिया, फिर से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, चौथी में डाल करके
ऐसे। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो आप 2 छोड़ करके तीसरी वाली में भी कली बना सकते हैं। ऐसा लगता है अगर आपको खिंचाव आता है तो आप इस तरह से कीजिए। हमने 3 स्किप किया है, इसकी जगह आप 2 ही स्किप करें और तीसरी वाली में वाली कली बना लीजिए ऐसे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली चेन में डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से आगे और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हॉल तक जाना है हमें। तो इस हॉल में डाल करके अब हम यहाँ से ब्लू धागा छोड़ देंगे और वापस से फिरोजी धागा स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार फिरोजी से स्लिप स्टिच बना देंगे, फिर 3 चेन बना देंगे और फिर इसी के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं 4 बार। 1 2 3 4 और ये 5। सॉरी, टोटल हमें 4 ही बनाने हैं। एक हमारे 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 5 हो जाएंगे। देखिए 3 की चेन और फिर हमने 4 बनाए डबल क्रोशे, तो ये हमारे 5 हो गए। और अब हमें लूप लेकर के ये जो 2 हमारे ब्लू वाले हैं इस साइड के, इस दोनों को इस तरह से उठा लेना है फ्रंट पोस्ट की तरह और ऐसे करके इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देना है। देखिए ऐसे। फिर से लूप लेंगे और इस साइड के जो 2 ब्लू है इसे भी हम इसी तरह से उठा लेंगे ऐसे और फिर से इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट कर देंगे ऐसे। और फिर से इसमें जो हमारा हॉल है इसके अंदर 5 बार हम डबल क्रोशा बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हमने 5 बना दिया बीच में हॉल में और फिर से हम इस तरह के इन दोनों ब्लू को हम इस तरह से उठा लेंगे। देखिए ऐसे करके नीचे से डालेंगे और फिर ऐसे फ्रंट पोस्ट बना देंगे और फिर से इस साइड वाले को बना देंगे ऐसे। यहाँ से क्रोशे को डालेंगे और फिर से इस तरह से उठा लेंगे और डबल क्रोशा बना देंगे। तो इस तरह से दिखेगा ये। फिर से इस हॉल में हम 5 बार डबल क्रोशा बना देंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड बनता जाएगा। देखिए फिर से और एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशा बना दिया। फिर हम दोनों साइड से देखिए ये वाला ब्लू उठा लेंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट इसके ऊपर बना देंगे। फिर से लूप लिया और इस वाले 2 जो ब्लू है हमारे, इसे भी हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। बीच में हम 5-5 डबल क्रोशा बनाते जाएंगे और फ्रंट पोस्ट की तरह इन दोनों को उठाते जाएंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने 5 बना दिया। फिर हम इसे इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस ब्लू के ऊपर। फिर इस वाले ब्लू के ऊपर भी हमने फ्रंट पोस्ट नहीं बनाया है तो यहाँ पर भी बना देंगे ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट बना दिया और अब जो हमने पहले 3 चेन ली थी इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर दिया। और अब हम यहाँ पर से धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, फिर इसे नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। और अब हमें इसकी डोरी बनानी है। देखिए डोरी भी बहुत ही प्यारी है फ्लावर वाली। तो देखिए हम डोरी बनाएंगे ऑफ वाइट कलर से। आप जो भी कलर्स में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस तरह से देखिए पहले तो हमने मैजिक रिंग बना देनी है ऐसे करके इस तरह से। और फिर यहाँ से पहले हम फ्लावर बनाएंगे। एक चेन ली, 2 चेन बनाई, इसी के अंदर डबल क्रोशा, फिर से एक बार डबल क्रोशा, 2 चेन और 2 बार डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन, इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से 1 और 2 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशा, 1 और नेक्स्ट में 2, फिर से 2 चेन, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशा। इस तरह से हमें 5 बार करना है। 2 डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच। तो ऐसा 3 बार हुआ और 2 बार करेंगे। 2 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच,
और एक बार करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर स्लिप स्टिच। तो ये कंप्लीट हो गया, 5 पत्ती हो गई हमारी। अब हमने जो धागा यहाँ पर से लूप बनाया था इसे हम खींच लेंगे और इसे हम पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर हम नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। अब हमें इस लूप को जो हमारा शुरू है इसी में ही हमें चेन बनाने स्टार्ट कर देनी है। जितनी भी हमें लंबी डोरी रखनी है इतनी हम चेन बना लेंगे। तो देखिए हमने चेन बना ली है, मैंने 120 चेन बनाई है, 120। तो अब हम यहाँ पर से 2 स्किप कर देंगे और देखिए तीसरी वाली चेन में यहाँ पर से हमने 2 स्किप कर दी और तीसरी वाली चेन में हम क्रोशे को डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 बार, 1 और ये 2, फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर से 1 और 2 चेन और फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशा। जैसे हमने उसमें बनाया था इसी तरह से हमें फ्लावर बनाना है। फिर से 2 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशा। 5 पत्ती हमें सेम बना लेनी है। 2 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से 1 और 2 चेन, इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से और एक बार पत्ती बनानी है हमें, 1 और 2, और फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन और इसी के अंदर स्लिप स्टिच। तो इस तरह से धागे को लंबा रख करके काट दीजिए। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया और अब हम इसे नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे और इस हॉल को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। नीडल की मदद से इस धागे को पीछे से घुमाएंगे तो ये हॉल भी छोटा हो जाएगा। तो देखिए डोरी में हमने नोट लगा दी है। आप इसमें डेकोरेट के लिए कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, स्टोन वगैरह अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए बीच में, बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पर आप बीच बीच में प्लेन ड्रेस बनाई है तो यहाँ पर भी आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लगाना चाहे। तो ये डोरी हम इस तरह से बांध देते हैं और फिर यहाँ पर से इससे थोड़ा सा खींच देंगे और यहाँ पर रख देंगे। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ये ड्रेस। तो आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।